हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ परचेज बाउचर में जो अकाउंटिंग इनवाइस मोड दिया है उस अकाउंटिंग इनवाइस मोड का कैसे यूज करेंगे और उसके लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वह इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो अकाउंटिंग इनवाइस मोड है परचेज बाउचर के अंतर्गत, इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम अपने सप्लायर से कोई सर्विस परचेज करें। जब हम अपने सप्लायर से कोई सर्विस परचेज करें, सर्विस परचेज करने का मतलब कोई सेवा लें, किसी सॉफ्टवेयर का सर्विस लें या अदर कोई भी सर्विस अगर ले रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें प्रयोग जो करना पड़ेगा वह अकाउंटिंग इनवाइस मोड का ही करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन दिया है और इन चारों क्वेश्चन को मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, बताया गया है एज ऑन 7 अप्रैल परचेज सॉफ्टवेयर लाइसेंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर ऑफिस 365 वर्थ ₹10,000 और इसका से कोड मतलब सर्विस अकाउंटिंग जो कोड दिया गया है वह दिया है 997331 और विथ जीएसटी दिया है 18%। अब समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन में क्या है। परचेज सॉफ्टवेयर लाइसेंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है। कौन सी कंपनी है जी? सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले रहे हैं। वह लाइसेंस जो हम लोग ले रहे हैं वह ऑफिस 365 का ले रहे हैं। टोटल कितने का ले रहे हैं जी? 10,000 का ले रहे हैं। उस पे जीएसटी इंक्लूडेड कितना है? 18% है। अब इसी क्वेश्चन को हमको टैली में चढ़ाना है, तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को अगर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। और मैक्सिमम लोगों का मेरे पास कमेंट आता है या मैसेज करते हैं, सर ऐसे क्वेश्चन करने हो तो परचेज बाउचर में कैसे करेंगे। तो वह सब ध्यान में रख के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा जिससे आगे चल के फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। एक एक पॉइंट में डिस्कशन करने वाला हूँ। और देखिए, ये 4 क्वेश्चन दिया है और ये चारों क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, बस इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग टैली में आ जाते हैं। और देखिए, मैं टैली में आ गया हूँ और टैली में आने के बाद से हम अपना कंपनी खोल लेंगे, सीधा आ जाएंगे बाउचर में। और बाउचर में आने के बाद से आपको आना है परचेज बाउचर में। तो देखिए, हमारा परचेज बाउचर ओपन हुआ है। परचेज बाउचर ओपन हुआ है। अब बस अब Ctrl+H दबा देंगे। देखिए, 3 मोड दिया है। एक दिया एज बाउचर, दूसरा दिया अकाउंटिंग इनवाइस और तीसरा दिया आइटम इनवाइस। तो हमें क्या यूज करना है जी? अकाउंटिंग इनवाइस। तो सीधा हम अकाउंटिंग इनवाइस पे आ जाते हैं। अब यहीं पे पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर। तो देखिए, यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ पे सप्लायर इनवाइस नंबर नहीं दिया है। सपोज मान के चलिए सप्लायर इनवाइस नंबर है वह 001 है। इंटर बटन दबाता हूँ, डेट पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे डेट कितना है? 7 अप्रैल। और आपको पता है कि हम लोग एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं, या तो 1 तारीख लेगा या तो 2 तारीख लेगा। तो 2 तारीख के 2 तारीख रहने देते हैं, इसमें डेट में कोई चेंजिंग एजुकेशनल मोड में नहीं करते हैं। चलिए इंटर बटन दबाते हैं। अब पूछ रहा पार्टी नेम बताओ। तो पार्टी नेम का मतलब क्या है? सर्विस किससे ले रहे हैं जी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अल्ट के साथ सी दबाऊंगा। और अल्ट के साथ सी दबाने के बाद मैं लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर कंपनी है। इंटर बटन दबाऊंगा
अंडर ग्रुप पूछेगा तो अंडर ग्रुप में रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसके बाद से कंट्रोल के साथ एक करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर से कंट्रोल के साथ इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कोई डिटेल हमको नहीं भरना है। पार्टिकुलर पूछा जा रहा है तो पार्टिकुलर में क्या सर्विस ले रहे हैं जी? ऑफिस 365। ठीक है, तो बस हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्ट सी करते हैं, इसको भी लिखेंगे MS ऑफिस 365। बस कुछ नहीं करना है, इंटर बटन दबाना है। अब यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछ रहा है तो देखो, अब MS ऑफिस 365 हम खरीद रहे हैं, मतलब एक सर्विस ले रहे हैं 365 सॉफ्टवेयर का, तो मेरे व्यापार के लिए खर्चा होगा, तो इसीलिए रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है GST एप्लीकेबल, हमने बोला जी सर एप्लीकेबल है, इंटर बटन दबाएंगे। अब पूछ रहा है HSN सेक डिटेल, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेसिफाई करना है कि इसका HSN कोड क्या है और इस पर कितना % GST है। कंपनी लेवल के हिसाब से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। अब HSN सेक डिटेल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग आएंगे 997331 दिया है तो हम लिखेंगे 997331 और इंटर बटन दबाएंगे। फिर से डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो वही हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देंगे, इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पूछ रहा है GST रेट डिटेल, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर। उसके बाद से हम ले लेंगे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, और GST रेट कितना है जी? 18% है, तो हम ले लेंगे 18%। बस इंटर कर लेंगे और कंट्रोल के साथ इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तुरंत यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट कितना है? तो 10,000 है, तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000। और देखो जैसे मैं 10,000 लिखूंगा यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि GST के साथ है, तो जब GST के साथ है, जब इंटर बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आगे चल के GST बाद में उठाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यहीं पर हम लोग आ जाएंगे कॉन्फ़िगर पे, और एक ऑप्शन आता है कि प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। मतलब मैं चाहता हूं कि लेजर में ही अमाउंट टैक्स इंक्लूसिव जो भी अमाउंट भरा जाए उठा ले, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे, और यस करके कंट्रोल के साथ ए कर दिए। अब यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ भरेंगे, देखो पूछ रहा है ना इंक्लूसिव ऑफ GST, तो यहाँ भर देंगे हम लोग 10,000। अब जैसे 10,000 भर देंगे, देखो वैल्यू कितना आ गया? 8,474 रुपया 58 पैसा। इंटर बटन दबाएंगे और लगा देंगे CGST, इंटर बटन दबाएंगे SGST, तो देखिए टोटल वैल्यू हमारा कितना आ गया जी? 10,000 का आ गया। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कर ले जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना है, मिस्टेक नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर जो जल्दीबाजी करता है वो समझ जाओ क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएगा और आगे चल के कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इंटर बटन दबाते हैं और न्यू रेफरेंस ही रहेगा और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। जस्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है क्या एज ऑन 10 अप्रैल पेड ऑफ रुपीज क्या 3,000 टू जूम फॉर एनुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे से कोड दिया है कितना, तो 998431। तो पहले तो मैं आपको बता दूं पेमेंट करने की बात की जा रही है, लेकिन पहले सर्विस लेंगे तब तो पेमेंट करेंगे कि मैं क्या सर्विस ले रहा हूँ, खरीदूंगा तब तो इसका 2 एंट्री पास करना हमको। सबसे पहले एक तो हमें बनाना पड़ेगा क्या,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब्सक्रिप्शन किसका, जूम कंपनी का एक लेजर बनाएंगे, एक जूम कंपनी का लेजर बनाएंगे। पहले खरीदेंगे, उसके बाद से जूम कंपनी को हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसको समझने की कोशिश करना कैसे करना है। तो सीधा हम लोग को आना है टैली में, और टैली में आने के बाद से देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर 002 कर दिया, पार्टी नेम जूम कंपनी। तो यहाँ पे आते हैं, अल्ट सी करते हैं, लिख देते हैं जूम कंपनी, इंटर बटन दबाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, कंट्रोल लेकर के इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। क्या सर्विस ले रहे हैं जी, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, एनुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो बस हम यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिए और अपने हम टैली पे आए, अल्ट सी करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। अगला तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हेयर, HSN कोड पूछा जा रहा है, तो HSN कोड यहाँ पे जो भी है 998431, तो 998431। और इतना करने के बाद से आपको करना क्या है, बस इंटर बटन दबाना है, स्पेसिफाई डिटेल में आना है, नहीं हाँ ठीक है, और GST रेट 18% 18 ले लेना है, सर्विस लेना है, कंट्रोल लेकर के सेव। अब करा इंटर अमाउंट बता दो, तो कितना रुपया था जी, 3000, तो बस हमें आप लिख देंगे 3000 और इंटर बटन दबा देंगे। तो टोटल हमने सब्सक्रिप्शन के लिए कितना पैसा दिया था GST के छोड़ के, तो देखो 2542 रुपये 37 पैसा। अब लगा देंगे CGST और ये GST, तो टोटल पेमेंट कितना करना है, 2999 रुपया 99 पैसा। तो इसका राउंड अप भी लगा सकते हैं, 1 पैसे का राउंड अप लग जाएगा, तो पूरा 3000 हो जाएगा। तभी राउंड अप अगले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, इसीलिए जितना वैल्यू उतना रहने देते हैं, और इंटर बटन दबा के न्यू रेफरेंस ले लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसका पेमेंट भी किया गया है, पेड किया जा रहा है 3000, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं। सीधा पेमेंट पे आएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, जूम कंपनी को डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से यहाँ पे बता रहा है, तो बस हमें आप लिख देंगे 2999 रुपया 99 पैसा। बस कर अगेंस्ट रेफरेंस जी, अगेंस्ट रेफरेंस देखिए बिल नंबर यहाँ पे आ गया कि इस बिल नंबर से इस डेट को इतना पैसा पेंडिंग अमाउंट है बकाया, बस इंटर दबा दूंगा, इंटर दबा के हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। सिंपल है। जस्ट अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, सेम वैसा ही है, मैं 2 क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। क्या है, तो अगला हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि कंसल्टिंग का सर्विसेज ले रहे हैं, और किससे ले रहे हैं, ABC कंसल्टेंट्स। ठीक है, वर्थ रुपीज कितना, 8000। मतलब एक कंपनी है जिसका नाम है ABC कंसल्टेंट। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं या बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। तो बस समझिए जिस कंपनी का नाम है वह ABC का नाम है, और सर्विस का नाम है वह कंसल्टेंसी ले रहे हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को ABC कंसल्टेंसी का एक अकाउंट बना लेंगे, और सर्विस क्या ले रहा है, तो कंसल्टेंसी का एक सर्विस बना लेंगे। तो सीधा सा मतलब है, इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बस हमें ABC कंसल्टेंट पे क्लिक करते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं, और आ जाते हैं हम लोग परचेज वाउचर पे, और परचेज वाउचर पे आने के बाद इनवॉइस नंबर दे दिया 003, यहाँ पे अल्ट C कर लेंगे, ABC कंसल्टेंट ले लेंगे, और अंडर ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कर देंगे। अब पार्टिकुलर पूछ रहा है, तो क्या ले रहा है, कंसल्टेंसिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसिंग सर्विसेज। तो बस हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट C करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, क्या है सेक कोड जी,
तो 998312 998312 और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। उसके बाद से लेंगे टैक्सेबल सर्विसेज कंट्रोल लेकर के सेव। कितना रुपए का है जी? टोटल 8000 रुपये का है। मैंने 8000 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सर्विस हमारा किसी कारणवश सब कुछ सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे देखिए जीएसटी 0% है। यहाँ पे जीएसटी कितना रखना है? 18%। अब कंट्रोल के साथ ए कर देंगे और उसके बाद सब लिखेंगे कितना? 8000। और जैसे 8000 लिखेंगे देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू आ गया। अब ले लेंगे CGST और SGST। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से क्वेश्चन कर ले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन अकाउंटिंग इनवाइस मोड में किए जाते हैं, जिस टाइप के किए जाते हैं, वो मैंने एक एक करके डिस्कशन किया है, मैंने एक एक करके समझाया है। अब आपका फ़र्ज़ है कि इसको अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और उसका आपको प्रैक्टिकल करना है। जब तक इसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर कितना हूँ अच्छा पढ़ाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा और आगे चल के कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करोगे। और लैब करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना एक अलग पॉइंट है, उसको खुद करना एक अलग पॉइंट है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, उतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ दिन में ऐसा होगा कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमने क्वेश्चन सही किया या गलत किया है। 100% क्लियर रहेगा हमने क्वेश्चन किया है तो सही किया है। तो इस प्रकार अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें। थैंक यू।